हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। थोड़ा सा एक बार पहले रिवाइज करते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमने क्या करा था कि अगर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, एक चाहिए था पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। सिमिलरली कार्टेशियन फॉर्म में हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो अगर मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहली बात जो मुझे चाहिए दैट इज उस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ पॉइंट। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर की जगह पे क्या आ गया? पॉइंट। सपोज पॉइंट है x1, y1, z1। दूसरी बात क्या थी? पैरेलल वेक्टर। तो इसमें मुझे इस लाइन के पैरेलल वेक्टर की जगह पे क्या चाहिए होंगे? डायरेक्शन रेशोज, दैट इज a:b:c। तो अगर मुझे ये दोनों चीजें पता है तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसमें दो चीजें आ गई, x1 y1 z1 a b c। ये x1 y1 z1 क्या है? इस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ पॉइंट। वहां क्या था? पोजीशन वेक्टर। यहां पॉइंट आ गया। a b c क्या है? डायरेक्शन रेशो। वहां क्या था? पैरेलल वेक्टर। यहां उसकी बजाय डायरेक्शन रेशो। तो अगर ये दोनों चीजें पता है तो मैं इस वे में कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। चलो एक एग्जांपल करते हैं। सपोज मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। गिवन क्या है? इसके ऊपर लाई करता हुआ एक पॉइंट दैट इज 1, 2, -3 और इस लाइन की डायरेक्शन रेशो दैट इज 3:-1:7। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 दैट इज 1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज 2 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 दैट इज -3 अपॉन c। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/-1 इज इक्वल टू z प्लस 3/7। दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। गिवन क्या है? इसके ऊपर लाई करते हुए दो पॉइंट। सपोज फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट दैट इज -1, 2, 3 एंड सेकेंड पॉइंट है बी पॉइंट दैट इज 1, 2, 0। मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? लाइन के ऊपर लाई करता हुआ एक पॉइंट। पॉइंट तो हमें दो पता है, तो मैं ये वाला पिक कर सकता हूं। वैसे ये भी पिक कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये वाला पिक कर लिया। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए होगी? इस लाइन की डायरेक्शन रेशो। याद करो वहां पे वेक्टर फॉर्म में हमने कैसे पैरेलल वेक्टर बनाया था? दिस माइनस दिस। सेम इसी वे में हम यहां पे डायरेक्शन रेशो। तो याद कर लो, अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए हैं तो उन दोनों पॉइंट की हेल्प से डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट में से सेकंड वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डायरेक्शन रेशो क्या आएंगी? दैट इज 1 माइनस -1 दैट इज 1 + 1 2 is 2. 2 minus 2 that is 0 is 2. 0 minus 3 that is -3। तो हमारे पास पॉइंट भी है, डायरेक्शन रेशो भी है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 बाय a y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। फिल कर देते हैं। x माइनस x1 दैट इज -1 अपॉन a क्या है? 2। y माइनस y1 दैट इज 2 बाय 0 इज इक्वल टू
z माइनस z1 दैट इज 3 बाय -3, ये क्या आ गया x प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय 0 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय -3। अब इस लाइन की इक्वेशन को देखते हुए कंफ्यूज मत होना। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि यहां डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये डिनोमिनेटर में 0 वो नहीं है जो डिवाइडेड बाय 0 होता है, दैट्स इंडिकेटेड डायरेक्शन रेशो ऑफ। सो इस तरह से आज हमने करा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो पहले हम वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, आज हमने कार्टेशियन फॉर्म कर ली। सो आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके अपने ग्रेड्स बेटर बना सकते हो। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर this channel. Thanks.